नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक नंबर 11 में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फॉरवर्ड बायस वालों को इस वीक के अंदर सेतुबंद आसन की प्रैक्टिस में कैसे आगे बढ़ना है, यानी उन्हें किस तरह से होल्ड करते हुए प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि सेतुबंद आसन में हमें कैसे प्रोग्रेस करनी है, यानी कि कैसे हमें होल्ड करते हुए प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए हमें करना क्या है, धीरे से अपने ट्रंक को ऊपर उठाना है, अपने हिप को ऊपर उठाना है। ट्रंक को ऊपर उठाने से पहले ही ब्रेसिंग टेक्निक यूज कर लेनी है, यानी कि हमें अपनी कोर मसल्स को कॉम्पैक्ट कर लेना है। कोर मसल्स को कॉम्पैक्ट रखते हुए हमें अपने ट्रंक को उठाना है। ठीक है, यहाँ पर रुकना है 10 सेकेंड। जब हम यहाँ पर रुक रहे हैं तो हमें अपने ग्लूट मसल्स को स्क्वीज कर लेना है, अपने ग्लूट मसल्स को सिकोड़ के रखना है और सिकोड़ के रखते हुए यहाँ पर हमें रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्लूट मसल्स की स्क्वीजनेस को रिलीज करना है, ग्लूट मसल्स को रिलीज करना है और उसके बाद आराम से ट्रंक नीचे, और ट्रंक को जब हम सेफली ग्राउंड पर रख दे उसके बाद हमें अपने ब्रेसिंग को रिलीज करना है, यानी कि तब तक हमारी कॉम्पैक्टनेस बनी रहेगी। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हम बटस को स्क्वीज करके रखे हुए हैं और उसके बाद जब हम बटस को रिलीज कर रहे हैं तो कई बार होता क्या है कि बटस की स्क्वीजनेस के साथ साथ हमारी जो कोर मसल्स की कॉम्पैक्टनेस है वो भी रिलीज हो जाती है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारी बटस मसल्स की स्क्वीजनेस रिलीज हो, सिर्फ ना कि हमारी कोर मसल्स की कॉम्पैक्टनेस। कोर मसल्स की कॉम्पैक्टनेस हमारी बनी रहेगी जब तक हम अपने ट्रंक को वापस नीचे नहीं लेकर आ जाते। ठीक है, हाथों को हमें जमीन पर रखना है, बट अगर आप चाहें तो जब आप ट्रंक को ऊपर उठा रहे हैं तो आप अपनी हथेलियों को वेस्ट रीजन पर रखकर अपने ट्रंक को सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, या फिर आप बटक्स के नीचे भी अपनी हथेलियों को रख सकते हैं। ठीक है, जब तक आप होल्ड करके रखे हुए हैं। होल्ड करना है, वापस आना है। ठीक है, एक बार आप ऊपर गए, 10 सेकेंड होल्ड किया, वापस आए, इसका मतलब हुआ एक रिपीटेशन। इस तरह से हमें 5 रिपीटेशन करने हैं। 5 रिपीटेशन करने के बाद हमें जो है 20 सेकेंड रेस्ट करना है। 20 सेकेंड रेस्ट करने के बाद सेकंड सेट के अंदर हमें 3 रिपीटेशन करने हैं, यानी कि जाना है, 10 सेकेंड होल्ड, वापस आना है, ऐसा 3 बार करना है। फिर से 20 सेकेंड रेस्ट और अंत में थर्ड रिपीटेशन में हमें एक प्रैक्टिस करनी है जिसमें हमें जाकर 10 सेकेंड होल्ड करके वापस आना है। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस में प्रोग्रेस करना है सेतुबंद आसन की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी हम कोई प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो हम 5 3 1 वाले प्रैक्टिस पैटर्न से प्रैक्टिस शुरू करके पहुंचते हैं अल्टीमेटली 10 8 6 पर, यानी कि हमें डे बाय डे प्रैक्टिस के द्वारा इस वाले प्रैक्टिस पैटर्न पे, यानी कि 10 8 6 पर पहुंचना होता है। चाहे हम डायनेमिक वे में प्रैक्टिस करें, चाहे हम किसी प्रैक्टिस में होल्ड कर रहे हैं, हमें इसी तरह से डे बाय डे आगे प्रोग्रेस करते जाना है। अगर किसी प्रैक्टिशनर को 5 3 1 वाले प्रैक्टिस पैटर्न में डिफिकल्टी फील हो रही है तो वे चाहें तो अपनी प्रैक्टिस को और कम कर सकते हैं, यानी कि वे 3 सेट के बदले 2 सेट कर सकते हैं। अगर वे चाहें तो 5, जो हम पहले सेट में 5 रिपीटेशन कर रहे हैं उसे हम और कम कर सकते हैं, यानी कि 5 से हम 4 या 3 पर जा सकते हैं। यानी कि हमें अपने शरीर के अकॉर्डिंग, यानी कि हमें बॉडी की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, मसल्स की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा अगर आप में से कुछ प्रैक्टिशनर इनिशियली 10 सेकंड तक होल्ड नहीं कर पा रहे हैं प्रैक्टिस में, तो वो कम समय से प्रैक्टिस में रुकना शुरू कर सकते हैं, यानी कि वो इनिशियली 2 सेकंड रुक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद
धीरे धीरे डे बाय डे प्रैक्टिस के द्वारा उन्हें आगे प्रोग्रेस करना है, यानी 2 सेकंड से 4 सेकंड, फिर 6 सेकंड, फिर 8 और अल्टीमेटली उन्हें 10 सेकंड तक प्रैक्टिस में रुकना है। तो प्रैक्टिस करते हुए उन्हें इन चीजों का ध्यान रखना है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।